जब आपकी उम्र 50 वर्ष या इसके आसपास पहुंचती है तो एक परेशानी, एक तकलीफ जो सबसे ज्यादा आपको कष्ट देती है या कष्ट देना शुरू करती है, ज्यादातर लोगों को उसका नाम है घुटने का दर्द। जी हाँ, घुटने का दर्द अमूमन हर व्यक्ति को 50 वर्ष के बाद या 60 वर्ष के बाद होना शुरू हो जाता है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या अपना खान पान सही रखते हैं, वो इससे बचे रहते हैं। ज्यादातर लोगों को घुटने का दर्द शुरू हो जाता है और ये दर्द महिलाओं में 2 से 3 गुना ज्यादा प्रभावित होती हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 2 से 3 गुना महिलाएं इस घुटनों के दर्द से प्रभावित होती हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय क्लिनिक। आज हम लोग बात कर रहे हैं घुटने दर्द या जिसका मुख्य कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस है या ऐसे जोड़ों का दर्द है जो कि अवस्था के अनुसार उनमें क्षरण होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो 2 हड्डियां होती हैं, दोनों हड्डियों के बीच में एक ग्रीसनुमा पदार्थ भरा रहता है और जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज हो जाती है या डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से हड्डियां पास आ जाती हैं और सूजन, दर्द के साथ साथ डिसेबिलिटी डेवलप होने लगती है। आपका चलना फिरना कम होने लगता है और जिसकी वजह से और समस्याएं होती हैं। आपका वजन और तेजी से बढ़ने लगता है। वैसे ये बीमारी उन्हीं लोगों में ज्यादा होती है जिनका वजन ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे घुटनों पर पूरे शरीर का वजन रहता है। हमारे पूरे शरीर का वजन सबसे ज्यादा घुटनों पर रहता है। तो अगर जितना ज्यादा वजन होगा तो उतना ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, उतना ज्यादा डैमेज होंगे घुटने, उतने जॉइंट प्रभावित होंगे, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, उतनी ज्यादा डिजीज सीवियर होगी। नेग्लेक्ट करते करते कोई तेल लगा लिया, कभी मालिश कर लिया, कभी सेकाई कर लिया, इस तरह से हम टालते रहते हैं और ये बीमारी अपना रूप आगे बढ़ाती रहती है। तो जरूरत है इस बात की कि आप डॉक्टर से सलाह लें कि आपके जो घुटने में दर्द हो रहा है ये कैसा है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि कॉमन कॉज है नी पेन का एडवांस एज में, या कोई और कारण है। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको निश्चित व्यायाम, कुछ रेगुलर व्यायाम करने होंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द था, मैं टहलने नहीं जाती थी, फिर मेरे एक साथी ने कहा कि रेगुलर वॉक किया करिए, मैं टहलने घूमने जाने लगी, तब से मेरे घुटनों का दर्द और ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें ये क्या करना चाहिए? अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा पैदल चलना रिकमेंडेड नहीं है। आपके घुटने और ज्यादा डैमेज होंगे। अगर कोई गाड़ी है उसके टायर डैमेज हो गए हैं तो और ज्यादा चलाएंगे उसको आप तो वो और डैमेज ही होते जाएंगे। फिर करें क्या? कैसे हम उसको सुरक्षित रखें? तो उसके लिए आपके बेसिकली रिकमेंडेशन ये है कि आपके घुटनों को चलना चाहिए, आपको नहीं। ऐसा क्या करें? साइकिलिंग वाली, जैसे बेड पर लेटकर साइकिलिंग की एक्सरसाइज बताई जाती है और बहुत सारी इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे या डॉक्टर परीक्षण के बाद आपकी मांसपेशियों की स्थिति, आपके जॉइंट की स्थिति परीक्षण करने के बाद, एक्सरे देखने के बाद या जरूरत होगी तो एमआरआई देखने के बाद, तब हम रिकमेंड करेंगे कि आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो एक्सरसाइज करें। साथ ही टहलने से अच्छा आप साइकिलिंग करें। जो एक्सरसाइजर आती है घर पे रखकर उसे साइकिल के रूप में चलाएं, या फिर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बाहर साइकिलिंग कर सकते हैं तो सुरक्षित स्थान पर आप हेलमेट लगाकर सुरक्षित तरीके से साइकिल चलाएं। साइकिल चलाने से आपके घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपके घुटने में स्ट्रेंथ आती है और सिर्फ घुटना ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपकी मांसपेशियां, पूरे शरीर की मांसपेशियां इससे सशक्त बनती हैं और आप हेल्दी महसूस करते हैं। तो आपके लिए अगर आपका घुटना डैमेज हो रहा है, यानी कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और वो एडवांस फॉर्म की है, तो आपको बहुत ज्यादा पैदल चलना रिकमेंडेड नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट, खासतौर से फीमेल्स जो कि लंबे समय तक खड़ी रहती हैं और उनका वजन बहुत ज्यादा है, उससे भी रोग बढ़ता है, बीमारी की अवस्था बढ़ती जाती है। तो उनके लिए चाहिए कि किचन में एक ऊंची सी चेयर बनवा लें और उस ऊंची सी चेयर पे बैठकर किचन में काम करें, क्योंकि किचन में काम करते करते घंटों बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो लंबे समय तक खड़े रहने पर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो आपकी बीमारी को बढ़ावा देने का ये कारक होता है।
जमीन में बैठकर कोई भी काम न करें, एकदम फर्श पे बैठे नहीं। पूजा भी करना है तो किसी स्टूल पर बैठें या चेयर पर बैठें, और आप जो टॉयलेट है वो भी वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें, आप इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। होम्योपैथी की दवाएं कुछ ऐसी हैं जो आपकी बीमारी को बढ़ने से रोक सकती हैं। इस तरीके से आप बच सकते हैं, न सिर्फ बच सकते हैं, अपनी बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी दवा नहीं है, किसी भी पैथी में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपके डैमेज्ड जॉइंट को, जो आपके डैमेज हुए घुटने को पूर्ण रूप से नया कर दे। ये अगर कोई डॉक्टर बोलता है तो वो झूठ बात है। इसके लिए आपको नी रिप्लेसमेंट ठीक आंसर है, जो कि कराना चाहिए, जिसकी भी अवस्था बहुत लंबी नहीं होती है। कई बार कितना सक्सेस होता है उसके लिए कमेंट वो उसके सर्जन ही करेंगे। लेकिन कोई भी ज्वाइंट जो आपका डैमेज हो गया है किसी दवा से नया नहीं होगा। हाँ, इस बात की जरूर है कि आपका ज्वाइंट जो डैमेज होने से बच जाएगा। फर्दर डैमेजेस को रोका जा सकता है, आपकी जो ज्वाइंट में सूजन है उसको खत्म किया जा सकता है, आपको दर्द से छुटकारा दिया जा सकता है। आप मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, बिना ऑपरेशन के भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वंडरफुल साइंस दैट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी से, वंडरफुल साइंस से आप अपने जॉइंट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि बिना कोई दुष्प्रभाव के। आप अपने लक्षणों को बताइए। जैसे कि आपका वजन बहुत ज्यादा है तो कैलकेरिया कार्ब नाम की मेडिसिन आपके जॉइंट्स को इंप्रूव कर सकती है। आपके जॉइंटों में कभी चोट लगी थी और उसके बाद से तब दर्द नहीं हुआ, घुटनों में आज दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको आर्निका मेडिसिन हेल्प कर सकती है। इस तरीके से एसिड बेंजोइकम, कोल्चिकम, न जाने कितनी मेडिसिन है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी में इंडिकेट होती हैं लक्षणों के आधार पर। आप विजिट करिए या कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए कि आपको तकलीफ ऐसी है, अपनी एक्सरे की रिपोर्ट भेजिए, अपनी एमआरआई की रिपोर्ट भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप नी रिप्लेसमेंट के लिए आपने प्लान कर लिया है और आपका बहुत एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप जा सकते हैं, नी रिप्लेस करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना है और आपका चलना फिरना बहुत मुश्किल है, जरा सा भी आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक साइंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। हम आपकी कंडीशन को एग्जामिन करेंगे और अपनी दवाओं से सूजन खत्म करेंगे, पेन को मैनेज करेंगे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेंगे। फिर बात में दोहराना चाहूंगा कि किसी भी दवा से 100% क्योर ऑस्टियोआर्थराइटिस का नहीं होता। एडवांस एज में अगर आपको हुई है तो आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमसे बात कर रहे हैं। हम आपको सुझाएंगे कि अगला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए। थैंक यू।